बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। गुड लक स्पेशल के इस विशेष अंक में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। सूर्य का हर राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर, हमारे जीवन पर, मौसम पर और खान पान पर गहरा असर डालता है। सूर्य की दो संक्रांतियां, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति, धर्म के हिसाब से भी और मौसम के हिसाब से भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति की विशेष बातों के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। ये जो शनिदेव का मंत्र है, वैसे तो देखिए मकर संक्रांति की हम बात कर रहे हैं और मकर संक्रांति के पर्व से शनिदेव का गहरा संबंध है, लेकिन उसके अलावा भी जनवरी फरवरी का जो महीना है वो शिशिर ऋतु का महीना होता है और शिशिर ऋतु के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव माने जाते हैं। इसके पहले हेमंत ऋतु थी नवंबर दिसंबर में, उसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो शिशिर ऋतु के स्वामी शनि हैं और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये समय बड़ा उपयुक्त है। तो कहना यह है कि इस समय रोज शाम को 108 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। रोजगार से जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो खास तौर से दूर हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये संक्रांति होती क्या है। संक्रांति कहते किसको हैं और मकर संक्रांति क्या होती है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि में जाते हैं, किसी विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इसको हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं। हर महीने के मध्य में 14, 15, 16 तारीख के आसपास सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है। तो साल में कुल मिलाकर 12 राशियों में जाते हैं, तो साल में कुल मिलाकर 12 संक्रांतियां होती हैं। जब मेष राशि में गए तो मेष संक्रांति, कर्क राशि में गए तो कर्क संक्रांति। दो संक्रांतियां साल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वैसे तो 12 की 12 संक्रांतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साल की दो संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक है मकर संक्रांति और एक है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है, फायर एलिमेंट की शुरुआत होती है, मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है। और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है, मौसम में सर्दी बढ़ने लगती है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं। वैसे तो दक्षिणायन रहते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसा मानते हैं कि यह देवताओं का समय है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उस समय किए गए जप और दान का फल अनंत गुना होता है। वैसे तो हर संक्रांति पर दान होता है, हर संक्रांति पर स्नान होता है, लेकिन मकर संक्रांति पर चूंकि सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, इसलिए माना जाता है कि शुभता का समय शुरू हो गया है। अगर आप दान करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति का ज्योतिष के साथ क्या संबंध है। मकर संक्रांति हिंदू परंपरा में, भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण पर्व माना गया है, लेकिन इसका ज्योतिष के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, सूर्य और शनि का संबंध
इस पर्व से होने की वजह से यह पर्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य देव शनिदेव की राशि में प्रवेश करते हैं और उसी समय सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रवेश होता है मकर राशि में। इसी समय जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो धनु खरमास समाप्त होता है। अब चूंकि धनु खरमास समाप्त होता है, इसलिए मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। जो शुभ कार्य हैं वो लगभग 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक बंद रहते हैं। सूर्य जब मकर में प्रवेश कर जाते हैं, धनु खरमास समाप्त होता है, तो वहां से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब है तो इस पर्व पर विशेष तरह की पूजा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, सूर्य शनि के बीच में एक्सिस है, या सूर्य शनि की वजह से जीवन में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप सूर्य देव और शनि देव के मंत्र का जप करके उनकी समस्या को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। जिन भी परिवारों में बीमारियां बहुत हों, कलह बहुत हो, अशांति बहुत हो, वहां पर रसोई घर में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। नव ग्रहों की पूजा की जाती है नवान्न से, यानी नए अनाज से। और ये पूजा करने के बारे में माना जाता है कि अगर आप रसोई घर में ग्रहों की, खास तौर से अग्नि देवता की, मंगल सूर्य शनि की पूजा अगर नए अनाज से करते हैं तो उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि पैदा होती है। ये जानते हैं अब कि इस बार मकर संक्रांति की खास बातें क्या हैं, जो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको शुरुआत में ही बताए थे कि सूर्य का किसी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे हम संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार सूर्य 14 जनवरी को दोपहर में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, करेंगे, तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा। शास्त्र कहता है कि पुण्य काल में संक्रांति मनाना श्रेष्ठ होता है। अगर आप पुण्य काल में दान करें, स्नान करें, ध्यान करें तो इसके प्रभाव ज्यादा शुभ होते हैं। अब पुण्यकाल क्या है इस बार का? 14 जनवरी को दोपहर के 2:43 से शाम के 5:44 तक पुण्यकाल होगा। इस पुण्य काल में ही स्नान का, ध्यान का और दान का प्रयास आपको करना चाहिए। खासतौर से जो दान है, स्नान आपने सुबह कर लिया, सूर्य को सुबह जल चढ़ा लिया, सुबह ध्यान कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पुण्य काल में दान करने का प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ऐसा करते हैं। इस बार संक्रांति पर सूर्य और शनि दोनों का संयोग भी रहेगा। सूर्य भी मकर में और शनि भी मकर में, इसलिए इस बार संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान जरूर करिएगा। आपका लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, संक्रांति पर तिल और गुड़ का दान करेंगे तो उसके प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही साथ अगर संभव होगा तो संक्रांति पर एक पीपल का पौधा लगवा दीजिएगा किसी सार्वजनिक स्थान पर। आपके जीवन से, आपके संतान के जीवन से जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि मकर संक्रांति कैसे मनाएंगे, क्या तरीका होगा। मकर संक्रांति एक आम आदमी अगर इस पर्व को मनाना चाहे तो वो क्या करेगा? सुबह सुबह उठ करके, नहा करके सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जप करिए। पहले सूर्य देव का मंत्र पढ़िए, ओम आदित्याय नमः। उसके बाद शनिदेव का मंत्र पढ़िए,
ओम शं शनैश्चराय नमः, ये करना आपके लिए बेहतर होगा। मकर संक्रांति पर अगर गीता का पाठ आप करें तो और भी अच्छा होगा, इससे आपके पापों का प्रायश्चित होगा। और अगर पूरी गीता नहीं पढ़ पाते तो कम से कम भगवत गीता के 11वें अध्याय का अगर आप पाठ करें तो बहुत शुभ रहेगा। और जो पुण्य काल का समय आपको बताया है, दोपहर 2:43 से लेकर लगभग 5:44 के आसपास तक का समय है, इस समय में अन्न का, गर्म वस्त्र का, कंबल का और घी का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और भोजन में मकर संक्रांति पर नए अनाज की खिचड़ी बनती है, काली दाल होती है, नया चावल होता है, हल्दी, सब्जियां, ये सब भोजन में नए अनाज की खिचड़ी बनती है, वो बनानी चाहिए। और भोजन भगवान को समर्पित करके, सूर्य देव और शनि देव का स्मरण करके, भोजन समर्पित करके तब इसे प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मकर संक्रांति से सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के बाद के समय को पवित्र समय माना जाता है, मध्य जुलाई तक। मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा शुभ है, ध्यान करना, मंत्र जप करना बड़ा शुभ है। लेकिन इनसे भी ज्यादा शुभ है कि मकर संक्रांति पर आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। किस राशि के व्यक्ति को कौन सा दान करना चाहिए मकर संक्रांति पर, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल साप्ताहिक राशिफल पर आ जाते हैं और जानते हैं कि तुला राशि के लोगों का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अब जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोगों के लिए सप्ताह अच्छा है, कुछ लोगों के लिए मध्यम है और कुछ लोगों के लिए खराब है। तो जिन लोगों के लिए सप्ताह की सूचनाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका सप्ताह अच्छा बना रहे, सप्ताह में सफलता मिलती रहे, तो एक काम जरूर करना चाहिए। नित्य प्रातः पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह के समय ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा 108 बार, और शाम के समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार, आपको लाभ होगा। इस सप्ताह में 2 बातें समझना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर सूर्य और शनि की कोई समस्या है, सूर्य और शनि से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम इस सप्ताह में समाप्त की जा सकती है। लेकिन करेंगे कैसे? देखिए, उसके लिए आप क्या करिएगा कि एक पात्र में, एक बर्तन में थोड़ा सा गुड़ रखिएगा और एक बर्तन में थोड़ा सा काला तिल रखिएगा अपने सामने, पूजा स्थान पर रख के बैठ जाइए। पहले आप सूर्य भगवान का मंत्र जपिएगा, ओम आदित्याय नमः, कम से कम 108 बार। इसके बाद आप शनिदेव का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, कम से कम 108 बार। और जप करने के बाद आप ये प्रार्थना करिएगा कि सूर्य शनि की जो गड़बड़ स्थिति कुंडली में है, मेरे जीवन में है, वो दिक्कत दूर हो जाए। इसके बाद तिल को अलग और गुड़ को अलग किसी निर्धन आदमी को दान कर दीजिएगा। शनि और सूर्य से संबंधित अगर कोई समस्या आपके जीवन में है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। एक प्रश्न आपके मन में जरूर आता है कि क्या मकर संक्रांति से शुभ कार्य शुरू होते हैं, तो क्या हम मकर संक्रांति वाले दिन शुभ कार्य कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए पंचांग देखिए, चंद्रमा का बल देखिए, नक्षत्र का बल देखिए, उसके बाद शुभ काम करिए। अगर समय शुभ चल भी रहा हो, यानी खरमास वगैरह ना हो, आपको शादी करनी हो, घर बनवाना हो, महत्वपूर्ण काम करना हो, तो उसके लिए आप मुहूर्त को देखेंगे जरूर। यानी बिना मुहूर्त देखे हुए शुभ समय में भी फायदा नहीं होगा। इसलिए 14 जनवरी के बाद शुभ कार्य शुरू तो होंगे, लेकिन वो शुभ मुहूर्त में किए जाएं तो इसके प्रभाव और इसके परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। अब साल की शुरुआत हुई है और शुरुआत होने के साथ ही मकर संक्रांति का पहला पर्व आ गया है। तो जिन लोगों को गृह प्रवेश करना है वो कोशिश करें कि मकर संक्रांति वाले दिन कर लें, अगर आपका चंद्रमा और तारा यानी नक्षत्र इजाजत दे रहा है तो। और पहला भोजन जो अपने घर में बनाएं, अपनी रसोई में बनाएं, वो खिचड़ी बनाएं, स्वयं भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।
पहला त्योहार नए घर में होली नहीं देखना चाहिए। इसलिए होली के पहले जो भी त्योहार आ रहे हैं, एक तो बड़ा पर्व है मकर संक्रांति का और दूसरा बड़ा पर्व है वसंत पंचमी का। इस तिथि पर आप प्रवेश करके पहले पूजा उपासना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप होली तक रुकते हैं और होली के आसपास करेंगे, यानी पहला ही त्योहार नए मकान में होली का आ जाएगा, पहला पर्व, तो वो आपके लिए शुभ नहीं होगा।